नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम एथिक्स पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और आज का टॉपिक हमारा क्या है, निष्काम कर्म की अवधारणा। ठीक है, तो भारतीय जो दर्शन में जो है निष्काम सिद्धांत या फिर निष्काम कर्म बोल सकते हैं, कर्म सिद्धांत भी इसको बोला जाता है कि अवधारणा जो है बहुत ही प्रमुख अवधारणा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा भारतीय दर्शन में जो है दो तरह के जो है विचारधाराएं हैं। एक तो जो है आस्तिक विचारधारा होती है, ठीक है, आस्तिक जो भगवान पे यानी कि ईश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, ठीक है, आस्तिक। और दूसरे विचारधारा के समर्थक कौन से हैं, नास्तिक। ठीक, दूसरा संप्रदाय है आपका नास्तिक विचारधारा। तो आस्तिक में कौन कौन से आते हैं, आस्तिक में जैसे शंकराचार्य हो गए, रामानुज हो गए, माधव हो गए और इस टाइप के बहुत सारे जो हैं विचारक जो रहे हैं वो आस्तिक में रहे हैं। ठीक है, और नास्तिक जो रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, जैसे मुख्य जब गौतम बुद्ध हो गए, जैन हो गए, महावीर जैन हो गए, इसी तरह चारवाक हैं वो भी। ठीक है, ये सब नास्तिक विचारधारा को मानने वाले हैं। ठीक है, ईश्वर में इनका विश्वास नहीं था। ठीक है, तो निष्काम कर्म की जो अवधारणा है, ठीक है, ये कहाँ से निकली है, गीता से निकली है। ठीक है, और गीता आपको पता है, गीता जो हिंदुओं का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें निष्काम कर्म की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है, वो गीता के भाग से लिया गया है, यानी कि गीता से लिया गया है। ठीक है, गीता में ऐसा कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही है क्या, निष्काम कर्म की अवधारणा, यानी कि कर्म करें इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे ही क्या है, अगर हम पाश्चात्य विचारों में देखें तो पाश्चात्य दर्शन में जो कांट ने भी यही बात कही है। कांट ने क्या बोला है कि कांट ने बोला था कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो। ठीक है, कर्तव्य किसी फल या फिर किसी लाभ या फिर कुछ किसी शुभ को पाने के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य इसलिए व्यक्ति को करना चाहिए, मानव को करना चाहिए क्योंकि वह उसका कर्तव्य है। ठीक है, तो जैसे वहां पे कांट ने बोला है और बिल्कुल उसी टाइप से जो यहाँ पे जो है गीता में ये बहुत पहले ही बात बोल दी गई थी। ठीक है, गीता की जो विचारधारा है निष्काम कर्म की, ये बहुत पहले ही आ चुकी थी। ठीक है, तो इस पे आप अपना एक शॉर्ट नोट बना के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो है इस पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है इस पे है कि कर्म सिद्धांत अथवा निष्काम कर्म की अवधारणा क्या है और भारतीय दर्शन में इसका जो है क्या रोल है, या फिर भारतीय जो जीवन शैली है उसमें इसका क्या योगदान है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो जो इसमें यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बिंदुओं को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो गीता जो है क्या, गीता सबसे पहली बात क्या है, हिंदुओं का जो है सबसे लोकप्रिय यानी बहुत ही लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है ये। तो ये क्या है, धर्म ग्रंथ है। ठीक है, भारत के जो सभी महान चिंतक हैं, जैसे बहुत सारे महान चिंतक हुए हैं, उसमें से जो प्रमुख जो हैं जैसे शंकराचार्य हो गए, ठीक है, रामानुज हो गए, माधव हो गए, ठीक है, आदि ने क्या है गीता पर भाष्य लिखे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गीता पर जो है भाष्य लिखे हैं, यानी कि गीता को इंटरप्रेट किया हुआ है। ठीक है, जो लोकमान्य तिलक हो गए, ठीक है, एवं जो महात्मा गांधी हो गए, ऐसे जो राष्ट्रीय नेता, ये राष्ट्रीय नेता रहे हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ा भी होगा अपने इतिहास में। तो लोकमान्य जो तिलक हो गए, ठीक है, एवं महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी जो है गीता से बहुत ही प्रेरणा ग्रहण की है, यानी कि गीता को जो में कही गई बातों को उन्होंने जो है अपने जीवन में ग्रहण किया है। ठीक है, गीता के अधिकांश जो उपदेश हैं, अब गीता के जो उपदेश है उनका स्रोत क्या है, तो उनका स्रोत का मुख्य स्रोत क्या है, उपनिषद हैं। ठीक है, उपनिषदों से जो है इसके जो अधिकांश चीज़ों को लिया गया है, उपदेशों को लिया गया है, इसकी शिक्षा जो है कहाँ से ली गई है, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो गीता के जो अधिकांश उपदेश हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं। गीता में जो साथ ही सांख्य दर्शन एक है और दूसरा योग दर्शन है। ठीक है, तो सांख्य योग आदि दार्शनिक संप्रदायों के जो मौलिक विचार थे उनका भी क्या किया गया, संश्लेषण किया गया है, यानी कि इसमें उनका भी समावेश किया गया है। ठीक है, उपनिषद की बातें तो लिखी हैं ही, साथ ही में जो है जो सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, उनके जो प्रमुख विचार या फिर मौलिक विचार होते हैं उनका भी क्या किया गया है, संश्लेषण किया गया है। और आपको पता तो ये होगा ही कि उपनिषद होते हैं वो क्या है, भारतीय दर्शन के जो हैं ये फिलॉसफी है ना, ये उपनिषद में क्या दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है, दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
अब देख लेते हैं कि ये क्या है शिक्षा, निष्काम कर्म की शिक्षा जो है वो क्या है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है गीता में जो है निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है। निष्काम कर्म से अभिप्राय क्या है, यानी कि उसकी परिभाषा की बात हो रही है यहाँ पे। तो निष्काम कर्म से अभिप्राय यह है कि फल जो होता है, फल यानी कि जो आउटपुट निकलता है, फल सदैव हमारी कामना के अनुकूल नहीं होता है। जो हम चाहते हैं जैसा वैसा हमेशा नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो फल होता है, कर्म फल है, उस पर हमारा कोई भी जो है अधिकार नहीं होता, यानी नियंत्रण नहीं रहता है हमारा। ठीक है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। इसलिए हमें क्या है, कर्म को जो है कर्तव्य की भावना से करना चाहिए। ठीक है, कर्म इसलिए करें, व्यक्ति को कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। ठीक है, ना कि कर्म फल की भावना से। ठीक है, क्योंकि कर्म जो होता, कर्म का फल है, उस पर तो आपका कोई नियंत्रण जब है ही नहीं, तो उस भावना से व्यक्ति को कर्म को या फिर कार्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसे ही क्या बोला गया है, इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, यानी कि इसी चीज को ही बोला गया है निष्काम कर्म। हमें निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो फल है उस पे जो है मानव का जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, फिर क्या, जो कामनाओं से प्रेरित होकर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है कामनाओं से अगर प्रेरित होकर कर्म करने से या फल की आशा करने से, यानी कि पहले ही उसने सोच रखा कि हमको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये फल की आशा रख कर कर्म करने से क्या है, व्यक्ति बंधन में फंस जाता है। बंधन में क्यों फंसता है? मतलब क्योंकि व्यक्ति की चाहत होती है कि हमको ये मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया, बंधन हो गया ना, ये एक प्रकार का। तो इसीलिए बोला है कामनाओं से जो है प्रेरित होकर जो है कर्म करने से होता क्या है, वो व्यक्ति जो होता है बंधन में फंसता है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति को जो है निष्काम कर्म की दृष्टि से जो है कार्य को करना चाहिए, कर्म को करना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने से या फल की आशा रख कर कर्म करने से जो है व्यक्ति बंधन में फंसता है। किंतु अगर निष्काम कर्म करने से, अब कोई उसको बंधन है ही नहीं, तो बंधन नहीं है तो क्या होगा, जाहिर सी बात मोक्ष। मोक्ष क्या है, बंधन रहित हो जाना। किसी चीज का बंधन ना हो वही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति जो है कोई भी कर्म को करेगा, कर्म फल की अपेक्षा किए बिना, यानी कि उसको कोई भी फल करने की अपेक्षा नहीं है प्राप्त करने की, निष्काम कर्म कर रहा है अगर व्यक्ति, तो वो कैसा, उसको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि किंतु निष्काम कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, नहीं मोक्ष मिलता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को कर्म बिना फल की आशा रखे करना चाहिए। ठीक है, तो ये रही कर्म की अवधारणा, हमने देख ली भारतीय दर्शन में। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में बताने का मैंने प्रयास किया हुआ है। ठीक है, तो ये आसानी से आप इसको लिख सकने में एग्जाम में सक्षम रहेंगे, और हमेशा आप वही याद करिए, वही पढ़िए जो आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF को शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही में जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भविष्य में जो नए वीडियो अपलोड होंगे वो आप तक पहुँच सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।